मेरी सब्ज़ी बन गई है करेले की और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और देखने में तो ये खूबसूरत नहीं लगती है कभी भी भुर्जी की सब्ज़ी करेले की, लेकिन वाकई में ये बहुत टेस्टी होता है। और ख़ास तौर से ना एक दिन के बाद या जैसे सुबह का बना हुआ तो शाम में ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। और भुर्जी वैसे चावल से लोग अवॉइड करते हैं, मगर ये चावल से भी टेस्टी लगती है और रोटी से। और इसके साथ ना अगर कैरी की चटनी हो तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। और चावल भी मैंने बना लिया है। चावल शायद ज़्यादा हो गए, मेरी अम्मी फिर चिल्लाएंगी क्योंकि इतना चावल नहीं, इसके हाथ ही मेरे यहाँ खर्चा है। चलो शाम में चल जाएगा, मेरी अम्मी शाम में खाती है दही के साथ। मेरी सोना रात के 11 बज रहे हैं और ये अपनी अम्मा के साथ आई हैं घर पे जब तक कि इनके नाना नहीं आ जाएंगे, क्योंकि इनके नाना अपने दोस्त के यहाँ घूमने जाते हैं। बेटा आप कैसे देख रही थी, तिरछा करके देख रही थी, गलत बात। हाँ आप सीधा देखो। तो इनके नाना अपने दोस्त के यहाँ मोहल्ले में चले जाते हैं रोज़ रात में, और ये अम्मा बेटा यहाँ जाती हैं एंजॉय करने के लिए। तो ये तब तक देख रही हैं अपने कार्टून टीवी छोटा भी। और इनकी अम्मा आराम से लेटती। खाला बेड पे क्यों नहीं लेटती हो, ज़मीन में क्यों लेटती हो? ये ठंडे होने के लिए यहाँ पे लेटती हैं। ये बिस्तर मेरी नानी का है और ये इन्हीं के लिए हमेशा तैयार बिछा रहता है, तैयार रहता है कि जब चाहे तब ये आकर लेटे। ये इनके नाम से ही जाना जाता है, मगर इनको ज़मीन में लेटना अच्छा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एसी सामने रहता है ना, तो एसी के सामने लेटना चाहती है। हाँ कल वाला नहीं अच्छा था, कल में तो कंबर भी था, आज तो कंबर भी नहीं है। तो मेरी सोना डिनर में यही खाती हैं 2 दिन से। और अभी ये आई हैं अपनी मम्मी के यहाँ से, मीन्स अपनी मामी के यहाँ से। ये दोनों लोग, दोनों माँ बेटी घूम फिर के आती हैं। ये सब दोनों घूमती रहती हैं, इन दोनों की ही लाइफ अच्छी है, घूमती रहती हैं फिरती रहती हैं, ना काहे का और मुझे तो कहीं वक्त ही नहीं है घूमने का। और मैं बाकी बचे काम पूरे करे भी, मुझे चटनी पीसनी है। और चटनी ना मैं बड़ी ही मतलब से बड़े ही रिवाज से पीसती हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करना और कितना क्या लेना है उसकी पैमाइश बहुत सही से रखती हूँ। तो क्योंकि मुझे तीखी चटनी नहीं बर्दाश्त होती है, ना बहुत ज़्यादा खट्टी, बस चटनी के नाम पे थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा तीखा रहे। और बाकी के काम करती हूँ, फिर चटनी पीसने का वीडियो बनाती हूँ। मैं जा रही हूँ चटनी पीसने के लिए, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूँ मैं चटनी में क्या क्या डालती हूँ। और चटनी में मैं डालती हूँ ये तो मेरी धनिया है, धनिया की पत्ती हैं, धुल दिए हैं मैंने। और ये कैरी है, ये अदरक के थोड़े से टुकड़े हैं, ये लहसुन है, और ये सब्ज़ मिर्च 2 और 4 ये लाल वाली सूखी मिर्च है। नींबू ये ऊपर से डालने के लिए है। मेरी टेस्टी वाली चटपटी खट्टी चटनी।
आज मैं पीने जा रही हूँ चाय, मतलब पी रही हूँ, पीने जा नहीं रही हूँ, चाय पी रही हूँ। 12:30 बज रहे रात के। रोज़ मैं दुकान से चाय पी के आती थी, मीन्स कम से कम 20 दिन से, तो मैं दोबारा यहाँ चाय नहीं पीती थी और दुकान पे ही 2 बार चाय पी लेती थी। मगर चाय की जो मीन्स बहुत लिटिल अमाउंट पे पीती थी मैं। तो आज एक बार चाय पी तो एक लिटिल अमाउंट चाय पी ली, जितना मैं रोज़ पीती हूँ, लेकिन हमेशा दूसरी बार अफरोज़ भाई भी पिला देते हैं। आज मैं दूसरी बार भी अफरोज़ भाई से बोली, अफरोज़ भाई चाय पिलाइए, तो चाय वाले के पास चाय ही नहीं थी और मुझे चाय की तलब लगी थी। पता नहीं, जब थोड़ा बारिश हो जाती है तो चाय पीने का मन करता है ना। जैसे कि आज मैंने और मेरी बेटी ने नाश्ता बहुत ही मीन्स चाय के साथ खाया, जैसे है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ सुबह हुई थी, तो उस टाइम पे बारिश हो, ठंडी का मौसम हो, तो चाय, पराठा, पकौड़ी कुछ भी हो, खाने में मज़ा आता है। लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा तो चाय बिल्कुल पीने का मन नहीं करता, पराठा खाने का मन नहीं, पकौड़ी खाने का मन नहीं। तो आज बारिश हो गई थी तो आज मन कर रहा था। खैर, आज मैंने अच्छे से नाश्ता किया और आज दोबारा चाय पीने का मन था तो मैं चाय पी रही हूँ। अच्छी लग रही थी मुझे, किसी ऐसे टाइप की बिस्किट की तलब थी कि मुझे कुछ ऐसी बिस्किट हो, चाय हो, साथ में टीवी हो, और टीवी भी बहुत आवाज़ कर रही है। मेरे ब्लॉग मीन्स रिकॉर्डिंग को बहुत डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए बस म्यूट कर दी। जिस दिन मुझे चटनी पीसनी होती है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि चटनी में कहने को तो सिर्फ चटनी होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे एक तो धनिया को धुलना, उसको काटना, फिर उसको धुलना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। लहसुन छीलना, अदरक छीलना, उसको चॉप करना, और कैरी है तो कैरी छीलना, चॉप करना, कैरी नहीं है तो खटाई को भिगोना, उसमें काली मिर्च डालना, उसमें ज़ीरा भी शामिल करती हूँ, लेकिन आज मैंने ज़ीरा शामिल नहीं किया है, क्योंकि ज़ीरा शामिल करने से थोड़ा सा मीन्स अलग टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि उसमें पड़ी हुई है कैरी। अगर कैरी ना होती तो मैं ज़ीरा डाल लेती हूँ, लेकिन कैरी थी तो ज़ीरा नहीं डाली हूँ। चटनी मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी खाने में थोड़ा मीन्स मज़ा आ जाता है, थोड़ा चटपटापन आ जाता है। इस बीच मुझे भूख भी नहीं लगती थी आने से पहले, और किसी किसी दिन तो आने के बाद, और किसी किसी दिन तो मैं सिर्फ लड्डू खा के ही रह गई हूँ। डिनर मतलब लड्डू ही मेरा डिनर था। लेकिन आज मुझे कपड़ा ज़रूर अपनी बेटी का आयरन करना है, तो इसलिए क्या है कि मैं इसको खा के पेट भर रही हूँ। जब तक एक डेढ़ घंटे में कपड़े प्रेस करूँ, 12:30 है, तो 1:30 या 1:45 बजे तक मैं कपड़े आयरन करूँगी, तब तक के लिए कुछ मिल जाए मुझे। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय, लव यू ऑल। तो फिर आके तुरंत नहाना। तो 5 मिनट में आ जाना।
अभी मैं घर में सारे जगह पे पोछा नहीं लगा पाई हूँ और मुझे याद भी नहीं था, मैं भूल गई थी। मैं सिर्फ सीढ़ी मतलब और जगह लगा चुकी हूँ, सफाई कर चुकी हूँ, मेरे रूम की और सीढ़ी की पोछा को नहीं लगाई हूँ। तो पकौड़ी का आटा घोलने आई थी क्योंकि आज पकौड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसको कुछ देर घोल के रखना पड़ता था कि वो अच्छे से फिट जाए और अच्छे से उठ जाए। फिर मुझे लगे हाथ सोची आटा गूँधूँ, फिर मुझे लगा कि अभी पोछा लगाना याद आई बात, और उसके बाद शावर लूँगी। वो डिटर्जेंट से पोछा लगाना तो उसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग काम है। फिर मैंने सोचा सीढ़ी पे पोछा लगाना, फिर शावर लेना, कपड़े धुलना, तो मुझे लगे हाथ में पनीर वगैरह को मैश करके रखे जा रही हूँ, बस आऊँगी और तब बना दूँगी। और मैंने कहा तब तक सेवई बना दूँ फिर झटपट, और हम लोग सेवई खा लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, ऑलरेडी 12 बजने वाले 3 मिनट कम है। उसके बाद आराम से करते हैं कि कुछ खा लेंगे, तो यही बहुत लेट है, उसके बाद करते रहेंगे पराठा वराठा। मैं बिना नहाए आज कुछ खाने जा रही हूँ, वरना मोस्टली मैं बिना नहाने से पहले कुछ खाती नहीं हूँ।
1:15 बज गया अचार नाश्ता करने के लिए। मैं उस घड़ी में 1:15 मेरे मोबाइल में तो 1:30 बजने वाले हैं। मेरी ज़िंदगी एक एक मिनट की नपी तौली हुई है, टाइम टेबल से है। अगर 1 मिनट भी इधर उधर होता है तो फिर पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और इसके बाद अब जा रही हूँ खाना बनाने के बाद एक्सरसाइज करूँगी। अच्छे इंसान हो। सॉरी हाँ, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया। हमने भी तुमको उस रात बहुत परेशान किया। I am also very sorry. आज से हम दोस्त हैं। मोटू पतलू दीदी के नाश्ता कर रहे हैं। आज का पराठा बहुत अच्छा है। रोज के पराठे से ज्यादा पनीर का है ना। दोस्तों, अभी बच्चों के मनोरंजन के लिए चिंगम शेयर करेंगे। मैजिक शो। खाली हाथ में कुछ भी नहीं है और अब इसमें से निकलेगा बुरा कटा बुरा गीली गीली छू छू छू। अरे ये क्या हो रहा है यार? फूल के चारों तरफ कुछ अलग ही टाइप की रेस दिख रही है। हमें डिस्टर्ब मत करो, आप अपना काम करो। बुरा करता बुरा। सब्ज़ी की ग्रेवी खूबसूरत तो बन गई है, लेकिन ये है ना कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी हो गई। और मुझे पतली ग्रेवी पसंद है ना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे बनाई हूँ। और इसमें तो 4-5 अंडे बन सकते थे, लेकिन खाना सिर्फ मुझे ही है। गर्मी में ये लोग अंडे अवॉइड कर रही हैं। मगर ये लोग ऐसा है ना कि ये लोग नॉनवेज खा लेती हैं, जैसे कि मटन और मटन कलेजी, मटन कोरमा, ये सब खाती हैं। फ़िश खाती हैं, मैं वो सब नहीं खाती हूँ, तो मैं अंडा खा लेती हूँ। मगर ग्रेवी ज़्यादा हो गई, अब इसका करूँगी क्या पता नहीं।